बच्चों, आज हम आपको सेकेंड चैप्टर अर्थात गाउस का नियम एवं इसके एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे। इसमें सबसे पहले हम विद्युत फ्लक्स के बारे में अध्ययन करते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से दर्शाते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसके लिए एक विद्युत क्षेत्र की कल्पना करते हैं। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, जिसमें किसी पृष्ठ को रखा गया है। इस पृष्ठ में एक अल्पांश क्षेत्रफल ds लेते हैं। इस तरह विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा सदिश क्षेत्रफल ds के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात d फाई E डॉट ds। यदि पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है तो इसका पृष्ठीय समाकलन करते हैं। इस तरह संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान फाई ई इंटीग्रल एस ई डॉट डी एस होता है, या फाई ई इंटीग्रल ई डी एस कोस थीटा होगा, जहाँ थीटा ई व डी एस के बीच बना कोण है। यदि पृष्ठ बंद हो तो इससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान फाई ई क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या वोल्ट मीटर होता है। इसका बीमी सूत्र हम निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। न्यूटन बल की इकाई है, अतः बल का बीमी सूत्र mL/-2। मीटर लंबाई का मात्रक है, अतः इसका बीमी सूत्र L/2। कूलाम आवेश की इकाई है, अतः इसका बीमी सूत्र AT। इस तरह इनके बीमी सूत्रों को रखने से विद्युत फ्लक्स का बीमी सूत्र mL/3T⁻³ प्राप्त होता है। अब हम संतत आवेश वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे। संतत आवेश वितरण से तात्पर्य यह है कि क्वांटीकृत आवेशों का वितरण संतत है तथा इन आवेशों के मध्य दूरी अत्यधिक कम है। आवेशों का वितरण तीन प्रकार का होता है। किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो आवेश या तो एक सरल रेखा के रूप में वितरित होगा, या आवेश पूरे क्षेत्रफल भी वितरित होगा, अथवा आवेश वस्तु के पूरे आयतन में वितरित होता है। इस तरह आवेश का वितरण तीन प्रकार से होगा। यदि आवेश एक सरल रेखा पर वितरित हो तो उसे रेखिक आवेश वितरण कहते हैं। इसी प्रकार जब आवेश किसी पृष्ठ पर वितरित होता है तो इसे पृष्ठावेश वितरण कहते हैं, तथा जब आवेश किसी आयतन पर वितरित होता है तो इसे पृष्ठीय आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब हम रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठावेश घनत्व तथा आयतन आवेश घनत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। रेखीय आवेश घनत्व किसी आवेशित चालक या तार के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से दर्शाते हैं। इसके लिए एक आवेशित चालक की कल्पना करते हैं। इस आवेशित चालक पर एक अल्पांश dl लेते हैं। मान लेते हैं कि इस अल्पांश dl पर dq आवेश उपस्थित है। जब dl लंबाई पर dq आवेश उपस्थित है तो आवेशित चालक के एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा dq/dl होगा, अर्थात रेखीय आवेश घनत्व λ=dq/dl। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। पृष्ठावेश घनत्व
किसी आवेशित पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से दर्शाते हैं। मान लेते हैं कि कोई आवेशित पृष्ठ है जिसके अल्पांश क्षेत्रफल ds पर dq आवेश उपस्थित है। यदि आवेशित पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल ds पर dq आवेश उपस्थित है तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल dq बाई ds होगा, अर्थात इसके एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा dq बाई ds होती है जो पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आयतन आवेश घनत्व इसे रो से दर्शाते हैं। किसी आवेशित वस्तु के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से दर्शाते हैं। इसके लिए मानते हैं कोई वस्तु है जिसके पूरे आयतन में आवेश की मात्रा Q उपस्थित है। यदि इसके अल्पांश आयतन dV पर dQ आवेश उपस्थित है तो इसके एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा dQ बाई dV होगी जो आयतन आवेश घनत्व कहलाएगी। इस तरह आयतन आवेश घनत्व रो बराबर dQ बाई dV होता है। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब होगा।